आज है 20 नवंबर 2024, दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बीएचयू के छात्रों को मिलेगी नौकरी। बीएचयू में 2024-25 के लिए कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया है। इस साल एक्सचेंजर कंपनी में 100 से ज्यादा छात्रों ने अप्लाई किया था। जल्दी रिजल्ट आने वाला है। 10 से ज्यादा छात्रों का चयन हो सकता है। वहीं इस साल 200 से ज्यादा कंपनीज के प्लेसमेंट में 4000 से ज्यादा छात्रों के शामिल होने का अनुमान है। प्लेसमेंट हाइब्रिड मोड यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। लखनऊ में मिलेगा इंडिया गेट जैसा लुफ्त। राजधानी लखनऊ में अवध वास्तुकला और लखनऊ शहर के प्रतीक रूमी दरवाजे को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया व इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ताजमहल की तरह दरवाजे के सामने बैठकर दर्शक तस्वीर ले सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से खाका तैयार किया जा रहा है। मेहराब पर चिकनकारी व पान के पत्ते के डिजाइन से तैयार रूमी दरवाजे को विश्व के पर्यटन स्थलों में शामिल करने की तैयारी है। यूपी के अब इस जिले में स्कूल कोचिंग बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लासेस। डीएम ने जारी किया आदेश। पश्चिमी यूपी में दिन भर छाए स्मॉग से सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन से लोग बेहाल हो उठे। मेरठ में सभी स्कूल्स और कोचिंग सेंटर को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। इस दौरान ऑनलाइन क्लास संचालित रहेंगी। डीएम दीपक मीणा ने बताया कि 12वीं तक के स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब चार्ट लागू कर दिया। बागपत, हापुड़, बुलंदशहर में भी मंगलवार को 12वीं तक के स्कूल्स में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जर्मन की पढ़ाई करने वाले छात्रों को मिलेगी जर्मनी में नौकरी। बीएचयू में चल रहा कैंपस प्लेसमेंट। बीएचयू में जर्मन भाषा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को जर्मनी में नौकरी मिलेगी। उन्हें होटल, अस्पताल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज में काम करने का मौका मिलेगा। जर्मन मैकडॉनल्ड्स ने फ्रेंचाइजी का ऑफर दिया है। वहीं बीएचयू में कैंपस प्लेसमेंट की प्रक्रिया चल रही है। सभी विभागों के छात्रों का चयन नौकरियों के लिए हो रहा है। प्राइवेट कंपनीज की खाद भी बेचेगी सरकार। किसानों का संकट होगा खत्म, आदेश जारी। किसानों का संकट दूर करने को उत्तर प्रदेश सरकार अब सहकारी समितियों पर भी निजी कंपनीज के उर्वरक बेचेगी। इसके लिए निजी कंपनीज को अपनी हिस्सेदारी का 30% उर्वरक सरकारी समितियों को आवंटित करने का आदेश दिया गया। ये जानकारी सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दी। योगी सरकार ने दी मंजूरी। अब यूपी में बसेगा एक नया शहर। इन गांवों में हजारों बीघे जमीन का होगा अधिग्रहण। न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद अब उस पर काम शुरू हो गया। 226 गांव के करीब 20,911.29 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण कर न्यू नोएडा बसाया जाएगा। न्यू नोएडा आपके सपनों का नोएडा होगा, जिसे आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बसाया जाएगा। यूपी के 4 एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित और आरामदेह सफर। योगी सरकार की ये है तैयारी। यूपी के 4 एक्सप्रेसवे राइडिंग क्वालिटी की कसौटी पर परखे जाएंगे। इसका मकसद एक्सप्रेसवे पर सफर को आरामदेह व सुरक्षित बनाना है। इस काम के लिए सेंसर युक्त एक विशेष वाहन तैयार किया गया। इसमें एरोसेंस टेक्नोलॉजी व एआई सेंसर मॉड्यूल का इस्तेमाल होगा। इस वाहन को एक्सप्रेसवे पर चलाकर देखा जाएगा कि कहां किस स्पीड पर कितने झटके लगते हैं या वाहन में कितना उछाल आता है। अब इसका परीक्षण सबसे पहले निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर किया जाएगा। महाकुंभ के लिए 7000 बसेस चलेंगी। परिवहन निगम की बड़ी तैयारी। छोटे कस्बे भी जुड़ेंगे। यूपी परिवहन निगम जनवरी में होने वाले महाकुंभ के लिए 7000 बसेस का संचालन करेगा। साथ ही निगम 550 शटल बसेस स्थायी और अस्थायी बस स्टेशन से चलाई जाएंगी। इन बसेस का संचालन 3 चरणों में किया जाएगा। इसके साथ ही मेले में पूर्वांचल से आने वाले यात्रियों के लिए छोटे छोटे कस्बों से भी मेला स्थल को जोड़ने की योजना तैयार की। इसके साथ ही महिला व बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष सुविधा का इंतजाम भी किया गया है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर आज होगा मतदान। यूपी उपचुनाव की 9 सीटों पर परचम लहराने के लिए पक्ष विपक्ष सभी ने पूरी ताकत झोंक दी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए आज 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। अंबेडकर नगर की कटेरी, मैनपुरी की करहल, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मिर्जापुर की मंझवा, कानपुर नगर की सीसामऊ, अलीगढ़ की खैर, प्रयागराज की फूलपुर, मुरादाबाद की कुंदरकी और गाजियाबाद सीट के लिए हो रहे उपचुनाव। वोटिंग से पहले सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में देश की पहली नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में बनने जा रही देश की पहली नाइट सफारी का काम जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए मंगलवार को कहा कि लगभग 900 एकड़ क्षेत्र में फैली इस नाइट सफारी को दिसंबर 2026 तक
जनता के लिए खोल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में प्रस्तावित कुकरेल नाइट सफारी पार्क एवं चिड़ियाघर का प्रस्तुतिकरण दिया गया। यूपी में केले की खेती पर मिलेगी सब्सिडी, किसान सरकार की इस योजना का उठाएं लाभ। सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पारंपरिक तरीके की खेती को छोड़ने और आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रही है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार किसानों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय में किसानों का रुझान केले की खेती की ओर तेजी से बढ़ा। वहीं सरकार भी किसानों को केले की खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इतना ही नहीं, सरकार केले की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान भी दे रही है। पिछले कुछ समय में किसानों का रुझान केले की खेती की ओर तेजी से बढ़ा है। यमुना सिटी बनेगी लिथियम बैटरी का हब, सेल कंपनी करेगी 8 करोड़ का निवेश। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को लिथियम बैटरी निर्माण का हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। प्रमुख बैटरी निर्माता कंपनी SAEL ने अपनी इकाई स्थापित करने के लिए यमुना प्राधिकरण से 150 एकड़ जमीन की मांग की। कंपनी यहां लिथियम बैटरी, सोलर सेल, सोलर PV मॉड्यूल लाइन और पावर प्लांट का निर्माण करेगी। खेती की जमीन को आबादी में दर्ज करने से पहले अथॉरिटी से लेनी होगी परमिशन। न्यू नोएडा बसाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने प्रक्रिया तेज कर दी। न्यू नोएडा में आने वाले एरिया में जिला पंचायत के नक्शे पास करने पर रोक लगाने के बाद अब गांव में खेती के भूखंडों को आबादी में दर्ज करने पर भी रोक लगा दी गई। अब तहसीलों के अधिकारियों को आबादी दर्ज करने से पहले नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की परमिशन लेनी होगी। लखनऊ में पहले बिल्डर्स ने हड़प ली गाड़ी कमाई, अब तहसील के अधिकारी सता रहे। राजधानी लखनऊ में भवन भूखंड खरीदने वालों को पहले बिल्डर्स ने सताया, उनकी गाड़ी कमाई हड़प ली, मकान व प्लॉट भी नहीं दिया। जब बिल्डर्स से रिकवरी का आदेश हुआ तो अब तहसील के अधिकारी इसकी वसूली नहीं करा रहे। आरसी तहसील के अधिकारियों ने दबा रखी है, वो वसूली के लिए तमाम बहाने बना रहे हैं। बिल्डर्स से वसूली न करने से लोगों को उनके मकान का पैसा वापस नहीं मिल पा रहा। अगले माह से जनरल क्लास से सफर करने वालों को मिलेगी सीट। दिसंबर से ट्रेन में जनरल क्लास से सफर करने वालों को राहत मिलने जा रही है। उन्हें लटककर या धक्का मुक्की करके सफर करने की जरूरत नहीं। भारतीय रेलवे इस क्लास से यात्रा करने वालों की सुविधाओं में इजाफा करने जा रही है। रेलवे ने काम शुरू कर दिया है और नवंबर तक डेडलाइन तय कर दी गई। इस तरह अगले माह से जनरल क्लास से सफर करने वालों को सीट मिलने की संभावना पहले की तुलना में अधिक होगी। यूपी में फिर सामने आया पीएम आवास योजना में घोटाला, 2.5 लाख ले गए लूट। राजधानी से सटे बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 27.5 लाख रुपए का घोटाला सामने आया। जिला नगरीय विकास अभिकरण के अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से 11 आवास बनाए बिना ही फर्जी जियो टैग कराकर 2.5 लाख रुपए का गबन किया गया। काशी और मथुरा के बाद संभल का नया केस पहुंचा कोर्ट। जामा मस्जिद की जगह श्री हरिहर मंदिर होने का दावा। संभल के जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कोर्ट में दावा डाला गया है। संभल के केला देवी मंदिर के ऋषि राजगिरी समेत 5 वादकारियों ने सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी में दावा दाखिल किया। कोर्ट ने आगामी तारीख 29 नवंबर 2024 दी है। वादीगण विष्णु शंकर जैन, एडवोकेट व ऋषि राजगिरी केला देवी मंदिर संभल ने जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया। संभल में धर्मांतरण, रामपुर निवासी कर्मी के निशाने पर हिंदू महिलाएं, ब्लॉक दफ्तर पहुंच गए लोग। पवासा ब्लॉक के कर्मचारी पर महिला के धर्मांतरण का आरोप लगने से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया। आरोप है कि कर्मचारी तंत्र क्रिया से महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता है। कार्रवाई न होने पर प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी। सपा में गुटबाजी हुई तेज, पार्टी हाईकमान ने लिया फीडबैक, नेताओं पर गिर सकती है गाज। समाजवादी पार्टी में गुटबाजी बढ़ गई, इसका असर खैर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर भी पड़ रहा है। जिला स्तर के कुछ पदाधिकारियों की निष्क्रियता चर्चा में है। इसकी शिकायत पार्टी हाईकमान से की गई थी, जिसके बाद कुछ स्थानीय नेताओं से गुटबाजी का फीडबैक लिया गया। चर्चा है कि उपचुनाव के बाद कुछ नेताओं पर गाज गिर सकती है। डीएनडी और अब फिल्म सिटी रोड होंगे जाम फ्री, लाखों वाहनों को राहत, नोएडा अथॉरिटी ने बनाया प्लान। डीएनडी और फिल्म सिटी रास्ते पर जाम में कमी लाने के लिए नोएडा प्राधिकरण जल्द काम शुरू करने जा रहा है। प्राधिकरण की तरफ से एक एजेंसी की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट आ गई। अब इसके आधार पर प्राधिकरण संबंधित काम के लिए टेंडर जारी करेगा। चिला बॉर्डर से महामाया फ्लाईओवर और डीएनडी पर दिल्ली से आते समय रोजाना लंबा जाम लगता है। इस जाम में कमी लाने के लिए प्राधिकरण ने एक एजेंसी को सर्वे का जिम्मा कुछ महीने पहले दिया था।
मुरादाबाद जिले में 500 से अधिक अस्पताल, फायर एनओसी सिर्फ 153 के पास। मुरादाबाद जिले के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में आग से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजामात नहीं हैं, जिससे आग लगने पर मरीजों की जान बचाना काफी मुश्किल होगा। जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में भी आग से बचाव के पुख्ता इंतजाम न होना व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही झांसी के मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में बड़ा अग्निकांड हुआ और उसमें कई शिशुओं की जान भी चली गई। अमेठी सांसद बोले, इंडिया गठबंधन आगे, वोट नहीं बटेगा तो कहीं नहीं दिखेगी भाजपा। वोट बटेगा तो बीजेपी कहीं दिखेगी नहीं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अच्छी स्थिति में हैं। वायनाड में वोटिंग परसेंट भले ही कम हुआ, लेकिन लीड हमारी सबसे अधिक होगी। झारखंड में हमारा गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। उपचुनाव को सामान्य चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बातें संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए संजय गांधी अस्पताल में प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए कहीं। प्रदूषित पछुआ हवाओं का प्रदेश में असर दिखना हुआ शुरू। इन जिलों में भारी कोहरे का अलर्ट जारी। दिल्ली से आ रही प्रदूषित पछुआ हवा का असर मंगलवार को उत्तर प्रदेश में दिखा। मौसम विभाग के मुताबिक आज बुधवार को यूपी में कोहरे और धुंध का दायरा और बढ़ेगा। हालांकि दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं। मंगलवार को प्रदेश के पूर्वी व तराई इलाकों के साथ ही पश्चिमी यूपी के विभिन्न इलाकों में कोहरे की घनी चादर देखने को मिली। दिल्ली में प्रदूषण के बाद रोडवेज पर रोक, यात्रियों के यूपी के लिए इन रूट्स पर बढ़ेगा बसेस का फेरा। दिल्ली में प्रदूषण के कारण पुराने मॉडल की डीजल बसेस पर लगी रोक की वजह से उत्पन्न संकट के समाधान के लिए रोडवेज बसेस के फेरे बढ़ाएगा। दिल्ली रूट पर रोडवेज की रोजाना 502 सेवाएं संचालित होती हैं, जबकि दिल्ली सरकार द्वारा लागू मानकों पर केवल 286 बसेस ही फिट बैठ रही हैं। लखनऊ की 5 फ्लाइट निरस्त। सैनियार के स्टेशन से चलेगी 20 स्पेशल ट्रेन। दिल्ली में दृश्यता कम होने की वजह से लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 उड़ानें निरस्त हो गईं। साथ ही फ्लाइट 7 घंटे तक लेट हुई। फ्लाइट रद्द होने की सूचना पर यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जिससे मिलने जाना था मिल नहीं पाए, जिनको आगे जाना था जा नहीं पाए। यात्रियों के अनुसार कुछ समय पहले तक एक्स पर संबंधित एयरलाइंस यात्रियों की पोस्ट पर जवाब देती थी। इससे ये भी पता चल जाता था कि उनकी फ्लाइट की स्थिति क्या है। अब एयरलाइंस जल्दी जवाब नहीं देती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।